दोस्तों, फिल्मी बैकग्राउंड से आए लड़के लड़कियों को फिल्मों में काम मिलना बेशक थोड़ा आसान जरूर होता है, लेकिन बतौर एक्टर कामयाबी पाना उतना ही कठिन भी होता है, क्योंकि उनके पहले स्थापित अपने बाप दादा से कंपेयर की जाती है और उनमें कोई खासियत न हुई तो दर्शकों की आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ता है। कामयाब वही होते हैं जिनमें कुछ अलग बात होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही एक्टर की जिन्होंने न सिर्फ अपने अलग अंदाज के जरिए फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बनाई, बल्कि नाकामयाबी का दौर आने पर हीरो से विलेन बनकर वापसी की और दर्शकों का दिल जीता। हम बात कर रहे हैं सदाबहार एक्टर धर्मेंद्र के बेटे और गदर एक्टर सनी देओल के छोटे भाई बॉबी देओल की। आज की इस वीडियो में हम बॉबी के करियर और उसमें आए उतार चढ़ाव से जुड़ी उन्हीं तमाम बातों की चर्चा करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे नाकामयाबी के दौरान उनके साथ हुई कुछ दिलचस्प बातों के बारे में। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, आइए जानते इस आश्रम के बाबा बॉबी देओल के बारे में। दोस्तों, बॉबी देओल की जब फिल्म में एंट्री हुई तो दर्शकों ने उन्हें हाथों हाथ लिया और वे कामयाब एक्टर भी बन गए, लेकिन आगे चलकर अचानक उनके करियर पर ब्रेक सा लग गया। ऐसे में उन्होंने अपने इमेज को तोड़ा और वो किया जो न कभी पहले धर्मेंद्र ने किया था और न ही सनी देओल ने। बॉबी देओल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म धर्मवीर से की थी। इस दौरान बॉबी महज 8 साल के थे। बतौर लीड बॉबी देओल ने ट्विंकल खन्ना के साथ साल 1995 में फिल्म बरसात से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिल चुका है। बाद में इन्होंने गुप्त और प्यार हो गया, सोल्जर, करीब, बादल, बिच्छू, अजनबी, हमराज और यमला पगला दीवाना जैसी दर्जन भर से ज्यादा हिट फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। 90s से 2000 के पहले दशक तक बॉबी एक बड़े स्टार के रूप में जाने जाते थे, लेकिन फिल्मों के बदलते स्वरूप के दौरान धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गई या जो मिलती उनमें कुछ खास करने को नहीं रहता था। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया और कहीं गुम से हो गए। गुमनामी के दौर में एक वक्त ऐसा भी आया था कि मीडिया द्वारा यह खबर फैला दी गई थी कि बॉबी देओल दिल्ली के किसी नाइट क्लब में डीजे बन गए हैं। दोस्तों, बॉबी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया था जब वे अपनी बेरोजगारी से एकदम हताश हो चुके थे। इस दौरान उनके पास एक भी फिल्म नहीं थी। बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा था तब वे एक बार डिप्रेशन में भी चले गए थे। हालांकि उनकी पत्नी ने उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाला और उनका बहुत साथ दिया। एक समय ऐसा भी आया था कि जब उनके बच्चे उनसे यह सवाल करने लग गए थे कि आप मम्मी की तरह काम पर क्यों नहीं जाते। ऐसे सवालों से उन्हें काफी बुरा लगता था और इसके बाद बॉबी ने बॉलीवुड में वापसी करने की ठान ली और उन्हें सलमान खान के साथ फिल्म रेस 3 में काम करने का मौका मिला। इसके बाद बॉबी ने वेब सीरीज आश्रम में नजर आए और इस सीरीज ने बॉबी के किरदार को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। बॉबी कहते हैं कि वो टाइपकास्ट होने की वजह से थक चुके थे। इसके बाद इन्होंने क्लास ऑफ 83, आश्रम और लव हॉस्टल जैसी मूवीज और वेब सीरीज में काम करने की सोची। वेब सीरीज आश्रम में तो बॉबी देओल ने नेगेटिव किरदार अपनाने से भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि जमाना बदल चुका है और नायक हो या फिर खलनायक, अगर किरदार में दम है तो दर्शक उसे जरूर पसंद करते हैं। नेगेटिव किरदार के बावजूद इस सीरीज में अपने एक्टिंग से बॉबी ने अपने फैंस का दिल जीत लिया और उनकी दूसरी पारी की एक कामयाब शुरुआत हो गई थी। हालांकि यह सब इतना आसान नहीं था। बॉबी के मुताबिक जब उन्होंने यह नेगेटिव रोल करना शुरू किया तो इसको लेकर काफ़ी टेंशन में थे, क्योंकि अगर वे इस बार नाकामयाब होते तो शायद उनका एक्टिंग करियर पूरी तरह से खत्म हो जाता। खैर, लोगों ने उन्हें नेगेटिव किरदार में इतना पसंद किया कि सीरीज के 3 सीजन आ चुके हैं और चौथे पर काम शुरू हो चुका है। पर्दे पर धर्मेंद्र और सनी की इमेज क्या है ये तो हर कोई जानता ही है। खुद बॉबी की इमेज भी कभी एक हीरो की हुआ करती थी। इसमें उनका नेगेटिव किरदार करना, वो भी एक किसी अय्याज बाबा का, उनके लिए किसी बगावत से कम नहीं था, खासतौर पर अपने पिता और भाई की नज़रों में। हालांकि उनका रिएक्शन बड़ा ही दिलचस्प और सरप्राइज करने वाला था। जब मैंने इस शो को किया तो पिताजी और सनी के फ़ोन आने लगे और वे बेहद खुश थे। दोस्तों, बॉबी शुरुआत से ही अपने पिता और भाई से एक मामले में अलग थे, वो था डांस, जिसे वो उनसे बेहतर जानते थे।
लुक और डांस में तो वो अपने पिता और भाई से अलग थे ही, तथा स्वभाव से भी थोड़े बागी किस्म के थे। बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा किस्सा घटा जिसके बाद वो अपने परिवार से बगावत तक कर बैठे थे और बिल्कुल अलग थलग हो गए थे। उन्होंने बताया कि 18 साल की उम्र में वो पहली बार डिस्को गए थे, जिसके बाद उन्हें इसकी काफी लत सी लग गई थी और इसकी वजह से उनके पिता धर्मेंद्र उनसे नाराज से रहते थे। बॉबी सालों तक अपने पिता की बातों को नजरअंदाज करते रहे। धर्मेंद्र जब भी बॉबी के भले की बात समझाते, बॉबी ना उनकी बात को सुनते और ना ही मानने को तैयार होते। बॉबी ने आगे कहा कि मैं जैसे अंधा हो चुका था और यही वो वक्त था जब मेरे और मेरे पापा का रिलेशन सबसे खराब दौर से गुजर रहे थे। वो कभी मारते और डांटते तो नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए चिंता देखते थे। फिर भी वही करता था जो मुझे करना होता था। उन्होंने कहा कि हमें बचपन से ही अपने पापा के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका नहीं मिला और यही वजह है कि मेरे और पापा के बीच हमेशा एक गैप रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि उनसे अपनी कई सारी बातें शेयर नहीं कर पा रहा था। पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, पापा की बातों को समझने लगा। हालांकि उस समय यह सब बुरा लगता था, लेकिन आज समझता हूँ कि अगर पापा उस वक्त इतना काम नहीं करते तो हम इतनी आलीशान जिंदगी नहीं जी पाते। बॉबी अब अपने करियर में एक ऐसे मुकाम पर आ गए हैं जहां अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर किरदार निभाना चाहते हैं। आश्रम 3 में बाबा निराला का किरदार उनके लिए कुछ ऐसा ही था। इसके लिए उन्हें दर्शकों से खूब प्यार मिला। बॉबी का कहना है कि पिछले 26 सालों से वो इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं और आज जहां वो हैं वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है और आगे भी करते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बॉबी देओल की कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।